औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बहुत पहुँच सकें। तो आज हमने स्टडी करना है जी ब्रोयोस्फीडा। ये क्लासिफिकेशन है ब्रोयोफाइटा की। इससे पहले हमने स्टडी किया था हेपाटिकोप्सीडा। ठीक है, आज हमने स्टडी करना है जी ब्रोयोफिसीडा। Like the liverwort, most of the mosses inhabit the damp places। ठीक है जी, liverwort की तरह बहुत से mosses जो हैं जो कि सिर्फ damp places में रहते हैं। It contrasts to the other bryophyte, they grow equally well fairly in the dry places। ठीक है जी, जिस तरह से दूसरे जो हमारे पास ब्रोयोफाइट्स होते हैं वो ड्राई प्लेसेस में अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, इसी तरह जो ये हैं ये के हैं डैम्प प्लेसेस में अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। However, water is essential in their reproductions of the mosses, thus they usually grow to form the cushions or the mats। ठीक है जी, लेकिन इनकी जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए वाटर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये क्या जी प्रोडक्शंस करते हैं कि किस फॉर्म में करते हैं, मोसिस की फॉर्म में करते हैं और ग्रो होते हैं ये कुशंस की या फिर मैट्स की फॉर्म में। ईच एडल्ट मॉस प्लांट, हर जो एडल्ट मॉस प्लांट होता है जिसको हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इज ऑलवेज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्ट्रक्चर। ठीक है जी, वो हमेशा स्ट्रक्चर में क्या जी डिफरेंशिएटेड होता है, जो कि रिजेम्बलेंस देता है। किसके साथ हमें रिजेम्बलेंस देता है? स्टेम के साथ और लीव्स के साथ। ठीक है जी, अब जो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास मोसिस वगैरह या फिर फ्यूनेरिया वगैरह या फिर हमारे पास पॉलीट्राइकम आ जाता है। उसके बाद है जी आर्चिगोनिया एंड द एंथ्रीडिया। ठीक है, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया की अगर हम बात करें तो वो भी डेवलप होते हैं। कहाँ पे डेवलप होते हैं? डिफरेंट ब्रांचेस की टिप्स पे, और एक ही टाइप के ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर ये डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले तो फ्यूनेरिया हो जाता है या फिर और भी बहुत से प्लांट्स किस स्पीशीज के, पॉलीट्राइकम की। उसके बाद है द आर्चिगोनिया एंड द एंथ्रेडिया फॉर्म क्लस्टर। जो आर्चिगोनिया है या एंथ्रेडिया है हमारे पास, वो क्या करता है? वो जी क्लस्टर्स बनाता है और मिक्स हो जाता है किसके साथ? स्टेराइल हेयर्स के साथ, जिनको हम क्या नेम देते हैं जी? पैराफाइजिस का नेम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फॉर्मेशन करता है ये किस चीज का? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स का और हैप्लॉइड स्पोर्स का, और वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं किसके? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के, किसके अंदर? लीवरवॉर्ट्स के अंदर। ठीक है जी, एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास फिगर 9.6। ठीक है जी, ये उसकी फिगर दी हुई है हमें, अगर हम उसके स्टडी करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के स्ट्रक्चर को। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हाउ एवर द स्पोर ऑफ द मोसिस। ठीक है जी, जैसा भी हो जो मोसिस के स्पोर्स होते हैं वो क्या है जी? एल्गा की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम नेम देते हैं जी प्रोटोनीमा का। हैप्लॉइड मोसिस प्लांट जो होते हैं जिनको हम गैमेटोफाइट भी कहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। किससे डेवलप होते हैं? बर्ड्स से डेवलप होते हैं प्रोटोनीमा के ऊपर। एंड लाइफ इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, और जो लाइफ साइकिल होता है वो क्या हो जाता है जी? वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है मोसिस लाइफ साइकिल की कि कैसे उसका लाइफ साइकिल चलता है और कैसे कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है जी एंथ्रोसिपीडा। ठीक है जी, एंथ्रोसिरोसीडा, जिसको हम हॉर्नवॉर्ट्स का नाम भी देते हैं। दिस ग्रुप ऑफ ब्रोयोफाइट डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट्स एंड स्लाइटली एडवांस देन द ब्रोयोस्फीडा एंड दी हेपाटिकोप्सीडा। ये जो ग्रुप है ये बाकी दो ग्रुप से डिफरेंट है, ब्रोयोस्फीडा से और हेपाटिकोप्सीडा से। अब वो कैसे डिफरेंट है वो हम देखते हैं। द गैमेटोफाइट इज हाईली लोब्ड। ठीक है जी, इसका जो हमारे पास गैमेटोफाइट होता है वो हाईली लोब्ड होता है और इरेगुलर आउटलाइन में होता है, और एक क्या कहते हैं सिर्फ एक लिटिल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है इसमें। और जो स्पोरोफाइट है वो भी क्या है जी? नॉट डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं होता। किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता जी? गैमेटोफाइट के ऊपर।
क्यों डिपेंडेंट नहीं होता जी? नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के ऊपर। जबकि बाकी जो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, ब्रोयोफिसीडा और हेपेटिकोप्सीडा जो है, उसके अंदर जो हमारे पास जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गेमीटोफाइट के ऊपर, नरिशमेंट के मामले में और प्रोटेक्शन के मामले में। लेकिन हमारे पास जो ये है एंथोसिरोप्सीडा है, इसमें क्या है, हमारे पास जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट नहीं होता गेमीटोफाइट के ऊपर, प्रोटेक्शन के हवाले से या फिर नरिशमेंट के हवाले से। एंथेरिडिया एंड द आर्चिगोनिया आर पार्शियली संकिन इन द गेमीटोफाइटिक टिश्यूज। ठीक है जी, हमारे पास जो एंथेरिडिया या आर्चिगोनिया है जो कि मेल या सेक्स फीमेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, वो पार्शियली यानी कि उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो गेमीटोफाइटिक टिश्यू के अंदर संकन होता है। द स्पोरोफाइट एग्जिबिट द मैनी एडवांस कैरेक्टर्स। जो स्पोरोफाइट है उसके बहुत से एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है? बेटर थ्राइव करता है लैंड के ऊपर बामुकाबले अदर दो ग्रुप्स के। ठीक है जी। द स्पोरोफाइट्स है द स्टोमेटा। इसके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है जी, एपिडर्मिस के अंदर। और वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना एक फूड बनाते हैं और ऑब्टेनिंग करते हैं उसको किससे? गेमीटोफाइट से। इट आल्सो हैज अ वैक्सी क्यूटिकल्स। इनके अंदर वैक्सी क्यूटिकल्स भी होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि ये एक्सेसिव लॉस को से बच सकें या उस एक्सेसिव लॉट ऑफ वाटर को चेक कर सकें। ठीक है जी। फर्दर मोर अगर हम चलें तो जो जंक्शंस होते हैं फूड के और स्पोर्स के, ठीक है जी, उधर एक बैंड्स होते हैं। किस चीज़ के बैंड्स होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बैंड होते हैं। अब वो टिश्यू क्या करते हैं? वो टिश्यू जो हैं वो सेल्स को ऐड करते जाते हैं किसकी तरफ? स्पोर प्रोड्यूसिंग की तरफ, उस रीजन की तरफ जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी मैचुरेशन करते हैं, डिस्पर्सल करते हैं स्पोर्स की ऑपोजिट एंड में रहकर। ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ रेट ऑफ दिस, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इंक्रीज करते हैं, इनके नंबर बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो इंक्रीज ही करते जाते हैं लेंथ में और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम की वजह से। ड्यू टू दीज करेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं सब करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो स्पोरोफाइट है वो सरवाइव करता है कंटिन्यूसली, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये क्या है जी? इनका गेमीटोफाइट डिके हो जाता है। अगर हम इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल है जी एंथोसिरोप्सीडा इज द एंथोसिरोस विच इज फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है जी, एंथोसिरोप्सीडा की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एंथोसिरोस होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है जी, ये डायग्राम्स देख लें। तो आज हमने बाकी दो क्लासिफिकेशंस भी कर ली हैं ब्रोयोफाइटा की। अगर इनमें से कोई भी आपको इशू कुछ कर रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।